मैं आई हूँ शाम में यहाँ पे वॉक करने के लिए ग्राउंड अपने घर से, जो हमारे यहाँ बफर जोन में ही ग्राउंड है, गौसे आज़म ग्राउंड मस्जिद के पास है। मैंने कहा चले मैं जो हूँ वॉक करती हूँ जाकर, और बड़ा दिल चाह रहा था। और थोड़ी सी मैं कहा ज़रा धूप भी सेकेंगे क्योंकि मौसम भी थोड़ा ठंडा ठंडा हो रहा है, तो धूप भी लगाना ज़रूरी है। बच्चे घर पर हैं, बच्चे जो है ना कहेंगे मम्मा हम नहीं जा रहे, क्योंकि वो तो भाई अपना देख रहे थे, जो है ना मूवी देख रहे थे। मैंने कहा चलें आप लोग मूवी देखें और मैं वॉक कर आती हूँ। मैं कम से कम 1 से 2 राउंड लगाऊंगी तो काफ़ी जो है ना वो अच्छा और बेटर भी फील करूँगी। काफ़ी दिन हो गए थे इस तरह वॉक करी नहीं थी, और माशाल्लाह हरियाली देखें। और अभी टाइम बज रहा है 5 बजने वाले हैं, तो तब भी जो है ना थोड़ी हल्की फुल्की सी धूप निकली, मगर ये धूप बुरी नहीं लग रही है, अच्छी लग रही है। और बॉडी में भी मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि फ़ील हो रहा कि बहुत गर्मी है या क्या है। लेकिन मैं तो ग्रीनरी देख रही हूँ कितनी खूबसूरत हो रही है। यहाँ पे बच्चे देखें ग्राउंड में खेल रहे हैं सारे बच्चे। यहाँ भी बोरिंग शोरिंग हो रही है, तो मैं यहीं से वापस पलट जाऊँगी, फिर आगे उस तरफ से राउंड लूँगी, क्योंकि मुझे पता नहीं था, दूर से दिखा नहीं कि यहाँ पे कुछ काम हो रहा है। अगर जगह होगी तो निकल जाऊँगी यहाँ से, नहीं तो फिर वापस पलटूँगी। बारिश की वजह से देखें सब कितना मट्टी वट्टी सब जो है वो अभी तक गीली गीली हो रही है। अच्छा है, इस तरह की धूप पड़ेगी ना थोड़ी तो फिर जल्दी सूखना शुरू होंगे। माशाल्लाह से देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है। वॉक कर रही थी, देखें यहाँ पे डॉगी का बेबी जो मेरे पीछे पीछे आने लगा। मैं कहा मैं तो अभी पलेट ही जाऊँ, यहाँ से आने की जगह है यहाँ पे जाने की जहाँ बोरिंग हो रही है। लेकिन ये इतना छोटा सा पपी जो है ना वो मेरे पीछे लग गया, तो मैंने कहा नहीं भाई मुझे डॉगी को पीछे नहीं लगाना, पर चला इसकी मम्मा आ जाए, देखें यहाँ आ रहा है वो, मुझे डर लग रहा है। मुझे कहना ये लोग चाटना शुरू कर देते ना पैरों पर, मुझे बहुत गुस्सा आता है। रुक गया वहीं पे, मैंने हिशी शुश करा तो रुक गया है। यहाँ पे सारा शेड है, उस तरफ पे धूप ही धूप थी, यहाँ पे सारी धूप है। पूरा एक राउंड लिया मैंने ग्राउंड का और मैं थक गई हूँ। मैंने कहा चले मैं यहाँ के थोड़ा बैठ जाती हूँ, थोड़ा ज़रा रिलैक्स करती हूँ, बस फिर एक राउंड और लूँगी और सीधा उधर गेट से बाहर निकल जाऊँगी। वो रहा गेट, आज दोनों गेट खुले हुए हैं, ये वाला भी खुला हुआ है और इस साइड का भी खुला हुआ है। ये देखिए सारे लड़के बच्चे सब क्रिकेट खेल रहे हैं। परिंदे देखें आसमान पे। धूप अब ख़त्म होने लगी ना, तो अब हल्की हल्की सी जाना वो हवा चल रही है। अभी सारा जाना ये कवर हो जाएगा, जितना शेड यहाँ पर है उधर हो जाएगा, तो फिर हल्की हल्की सी नमी होना शुरू हो जाती है। मैंने कहा बस एक राउंड और लूँगी, फिर सीधा घर को रवाना। फिर जाके खाना भी बनाना है, और आज मैं बना रही हूँ चने का पुलाव, जो मैंने भी कुछ दिनों पहले भी बनाया था, सबको बहुत पसंद आया था, और हस्बैंड को तो मेरे बहुत अच्छा लगता है चने का पुलाव ना। तो मैंने कहा चलें आज मैं यखनी वाला बनाऊंगी, यखनी बना के छान के ना फिर जो है वो पुलाव बनाऊंगी। और साथ में कीमा आलू हैगा, कल का कीमा आलू रखा हुआ है, तो वो भी साथ में चल जाएगा। ग्राउंड से आते ही मैंने जो है ना वो छोलों की यखनी तैयार कर ली थी। छोले में पद बॉयल थे, यखनी तैयार करनी, तो मैंने सारे साबुत गरम मसाले, साबुत सौंफ, धनिया, अदरक, लहसुन, टमाटर और 1 अदद प्याज डाल के मैंने अच्छी सी यखनी बना ली थी। छोले बॉयल थे, फिर यखनी छान के छोले उसमें ऐड करके मैंने उसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल दी थी और नमक डाल दिया था, जो कि बहुत ही मज़ेदार शानदार ज़बरदस्त जो है ना वो छोलों का पुलाव बन के तैयार हुआ था। फिर मैंने जो है ना कहा कि जब हस्बैंड आ जाएंगे तो जो है ना जब भी चावल डालूंगा उसके साथ बना रही मैं बना रही हूँ यहाँ पे मज़ेदार सी सेवइयाँ, जिसमें मैंने जो है ना देसी घी की बनानी है। देसी घी गरम करो, उसमें मैंने 3 इलायचियाँ डाली हैं। उसके बाद मैंने सेवइयाँ भूनी है, सेवइयाँ जो है ना वो भुनी हुई थी, लाल वाली थी शान की। उसके अंदर मैंने जो है वो 2 टेबल स्पून जो है ना नारियल डाले, 3 टेबल स्पून मैंने जो है ना वो टी वाइटनर डाला है एवरीडे का, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और ऐसा लगता है खोया डाला हुआ। और जो है ना मैंने चीनी डाली है हस्बे जायका, ठीक है, कम चीनी डाली, ज़्यादा नहीं डाली है। अब इसको अच्छी तरीके से देसी घी के साथ जो है ना सेवइयाँ ये सारी चीज़ें भून रही हूँ, और भून के इसके बाद जो है ना मैं इसमें 1 अदद जो है ना 1 अदद कह रही हूँ 1 कप जो है फिर मैं इसके अंदर दूध डालूंगी और हमारी मज़ेदार सी सेवइयाँ दम पे तैयार हो जाएंगी। सेवइयाँ अच्छे से भून दिया, अब इसको तेज़ आंच पे थोड़ा सा पकाऊंगी, दूध के साथ भूनूंगी अच्छा सा, फिर इसको हल्की आंच दम पे रख दूंगी, हमारी मज़ेदार सी सेवइयाँ तैयार हो जाएंगी।
हम निकले फ्रूट्स लेने के लिए कि चलें कुछ फ्रूट्स लेकर आते हैं, और बच्चे नमाज़ पढ़ने गए थे तो हम यहाँ मस्जिद के बाहर खड़े होकर बच्चों का वेट कर रहे थे कि बच्चे आएँ तो जो है वो हम उनको साथ लेके जाएं। बच्चे भी अचानक से हो गए हैं आप लोग यहाँ पे खड़े हुए, तो पापे ले लिए थे मैंने नाइस बेकरी से। अब हम जा रहे हैं यहाँ से फ्रूट्स लेने के लिए, वरना मैं और ये तो पैदल ही जा रहे थे। मैंने कहा चलिए बच्चों को भी लेके चलते हैं, कल से तो इनके स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों के, फिर सब स्कूल की रूटीन और पढ़ाई सब स्टार्ट अच्छी वाली हो जाएगी, क्योंकि फ़ाइनल टर्म होंगे इंशाल्लाह, तो उसके लिए मेहनत करनी है, तैयारी करनी है उसके लिए। और ये ट्रैफिक जो है यहाँ पे फंस गया एक रिक्शे वाले की वजह से, क्योंकि रिक्शा गलत खड़ा करा हुआ है। खैर तो बस चलते हैं और फ्रूट्स लेकर आते हैं। फ्रूट्स लेकर आ गए गाड़ी में, हमने बैठे बैठे ऑरेंजेस खाए, मज़ा आ गया। गावा, बनाना पापे भी ले लिए, आलू भी ले लिया, और साथ में मैंने अपने लिए चिप्स भी लिया, रोटी भी ली। और यहाँ मैं और अरमान जो है ना स्ट्रॉबेरी खा रहे हैं। हमने इसको पहले 3 दफ़ा वॉश करा, फिर इसको पानी में भिगो के रखा। ये मज़े की और ये ठंडे नहीं मज़ेदार। और ये मेरे हस्बैंड ने बड़ी ज़बरदस्ती डकार निकाली कीनू खाकर। तो ये मैंने और अरमान ने जो ना हम लोगों ने फिनिश करी है ये भी, और थोड़ी सी रह गई है जो कि अरमान खा रहे हैं और मैं खा चुकी। मेरा तो पेट भर गया, अल्लाह का शुक्र माशाल्लाह से। बहुत ही मज़े की ज़बरदस्त जो है ना मीठी स्ट्रॉबेरी है, मज़ा आ गया। मैंने ऑफ कैमरा 2-3 और खाई, पेट भर गया। दिन नहीं भरा, नीयत नहीं भरी, तो ज़्यादा नहीं खानी चाहिए माशाल्लाह ओवर ईटिंग हो जाए। और माशाल्लाह मुझे और अरमान को तो इस कदर पसंद है ना घर में। अंडा अगर न होता तो मुर्गियाँ न होती, तो मुर्गियों के बिन मज़े की पार्टियाँ। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जो है ना मेट आ गई थी, और मेट आज जल्दी आ गई थी, तो मैंने जो है ना उनके लिए भी नाश्ता बनाया और अपने लिए भी नाश्ता बनाया। एग फ्राई कर लिया था, साथ में मैंने जलेली मिक्स सब्ज़ी भी काट ली थी, क्योंकि ये सब्ज़ी रखी हुई थी। मैंने कहा सब्ज़ी भी बना लेती हूँ, साथ में चावल बॉयल करे। चावल बॉईल करने के बाद जो है ना मैंने फिर सब्ज़ी को जो है ना बनाया। टमाटर भूने तो उसमें नमक, मिर्चें, हल्दी, कसूरी मेथी, काली मिर्चें, ज़ीरा और कलौंजी डाल के अच्छी सी सब्ज़ी का मसाला मैंने तैयार कर लिया था। मसाला भूनने के बाद मैंने सारी सब्ज़ी जो है ना इसके अंदर मिक्स कर दी थी अच्छी तरीके से, उसको भी भूना। और लास्ट के लिए जो है ना मैंने हरी मिर्चें, गोल साबुत लाल मिर्च और थोड़ा सा अचार भी निकाल लिया था, जो कि मैंने सब्ज़ी भूनने के बाद जो है ना फिर जब सब्ज़ी पक गई थी अच्छे से, तो मैंने फिर दम पे जो है ना वो इन तीनों चीज़ों को डाल दिया था। तो बहुत ही मज़े की ज़बरदस्त सब्ज़ी बनके तैयार हुई थी माशाल्लाह, खाने में बहुत ही आज मैंने बनाया है छोले अंडे आलू, जो कि बहुत ही कोई मज़े के बनते हैं। तो मेरे पास छोले बॉयल हुए रखे हुए थे, मैंने उस दिन जो है ना चने का पुलाव बनाया था, तो उसमें मैंने अंडे डाल दिए, साथ में आलू डाल दिए। अंडे आलू दोनों फ्राई करके डालें, और हस्बैंड को तो मेरे फ्राई अंडे बहुत पसंद है। ऊपर से हरी मिर्चें डाली हैं, कसूरी मेथी डाली है। सिंपल तरीके से पकाया है। प्याज, तली हुई लाल प्याज, उसके अंदर दही, दही के अंदर जो है ना सारे मसाले, नमक, मिर्चें, हल्दी और साबुत गरम मसाला पिसा हुआ और धनिया जो पिसा हुआ होता है वो मैंने डाला है इसके अंदर, और उसको अच्छी तरीके से जो है ना मशीन में मैंने इसको पीस लिया था। एक टमाटर भी डाला मैंने बड़ा वाला, तो वो पीसने के बाद मैंने जो है ऑयल गरम करा। ऑयल गरम करके मैंने जो है ना आलू अंडे फ्राई करके बाहर निकाले। फिर वो सारा मसाला मैंने जो है ना इसके अंदर ऑयल के साथ जो है ना मिक्स करा, उसको अच्छे से भूना। जब भून गया तो मैंने उसमें छोले डाल दिए, आलू डाल दिए जो फ्राई किए हुए थे। जो सालन मेरा अच्छी तरह से पक गया, ऊपर ऑयल आके तो हरी मिर्चें और मैंने फ्राई हुए अंडे, और साथ में जो है कसूरी मेथी ऊपर से मैंने डाल दी दम पे। तो बहुत ही मज़े का ज़बरदस्त जो है ना वो शोरबा हमारा तैयार हुआ। 2 अंडे जो फ्राई हुए मैंने रोक लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत शौक से खाते फ्राई, तो मैंने कहा उनको मैं वैसे रखे दूँ। साथ में जो है ना चावल बॉईल करें। बच्चों की यूनिफॉर्म भी रेडी हैं, क्योंकि सर्दियां हैं तो इतने गंदे होते नहीं यूनिफॉर्म। और बच्चों का जो है आज फर्स्ट डे था स्कूल का, तो बता रहे थे मम्मा बहुत ही मज़ा आया। मैंने कहा चलें अच्छी बात है। बच्चे गए नमाज़ पढ़ने के लिए मगरिब की, खाना मेरा रेडी हो चुका है। और ये हमारा चिड़ा बैठा हुआ है। चिड़िया का तो इंतकाल हो गया था। वो चिड़िया तो हमारी जो है ना वो बेचारी मर गई थी, और ये चिड़ा अकेला रह गया। बस फुर्सत ही नहीं मिल रही कि जाके जो है इसके लिए चिड़िया लेकर आएँ, ताकि इसका पेयर भी रहे। बस ये अपने आप में ही खेलता रहता है। करीब आएँ तो बातें करते हैं, कपड़ा ढक दो तो फिर ये खामोश रहता है। मेरे हस्बैंड कहते हैं ये भी तुम लोगों पे चला गया, तुम लोग चुपचाप एक कमरे में बैठे रहते, तो ये भी खामोशी से केज में बैठ रहते हैं। जैसे इस कमरे में बाहर आया तो फिर ये बोलना शुरू करता है, वरना ये चुप रहता है बिल्कुल। हाँ, जब इसकी चिड़िया थी साथ में तो ये खूब बातें करता था, खूब बोलता था। जैसे मैं करीब आई हूँ ना, अब ये बस मुझसे बातें कर रहा है। मैं इसको ढक दूँगी ना, रूम में चली जाऊँगी, तो ये बिल्कुल बात नहीं करेगा, चुप हो जाएगा, खामोश। इसको ढक दिया है, और अभी लाइट खुली हुई नहीं आकी, तो ये बातें करते रहेगा, बोलता रहेगा। यकीन जाने इतना मज़े का ज़बरदस्त सालन बना है ना अंडे आलू छोलों का, कि मज़ा ही आ गया खा के। बहुत, मुझे तो इतना पसंद है, हस्बैंड को इतना अच्छा लगा, और हम लोगों ने रोटी के साथ भी खाया, चावल के साथ भी खाया।
और ये नेक्स्ट डे की रात जो है ना हम लोग निकले थे बाहर सैरो तफरी के लिए, और बच्चों का स्कूल था तो बच्चे जो है ना खुद थके हुए थे, बच्चे गाड़ी में सो गए, इतना ट्रैफिक था। पीआईबी जा रहे थे हम लोग, वहाँ पे जो है ना वो कलेजी खाने के लिए बन वाली बहुत ही मज़े की होती है, और ट्रैफिक इतना कोई जाम था कि मैं क्या बताऊँ। और ये देखें बच्चे हमारे कैसे बेखबर जो है ना गाड़ी में सो रहे हैं। इन लोग को 2-3 दफ़ा उठाया लेकिन बच्चे तो भाई उठे ही नहीं, ये लोग तो सोते रहे, इनको पता ही नहीं चला। इतना ट्रैफिक था कि यानी कि आधे घंटे का सफ़र जो है ना वो घंटे का सफ़र हो गया था। और मैंने बच्चों को इस वक्त आवाज़ें भी दे रही थी कि उठ जाओ बच्चों, लेकिन बच्चे देखें टस से मस नहीं हो रहे। और यहाँ पे देखें ये अमरूद वाला खड़ा हुआ है बीच रास्ते में, अमरूद बेच रहा था 100 रुपये के 2 किलो, 100 रुपये के 2 किलो आवाज़ें लगा रहा था। वैसे 180 रुपये किलो जो है ना हमारे बफर जोन में जो है ना अमरूद मिल रहे हैं। तो मैं ये देख रही थी कि अमरूद कितने साफ़ सुथरे कितने अच्छे हैं। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप भी उतर के ले लें, तो कह लेंगे नहीं यहाँ अभी नहीं ले रहा मैं। और जो है ना मैं अमरूद कल जो लेकर आए थे ना उसमें के 2 अमरूद रखे हुए थे, तो ये मुझसे कह लेंगे वही अमरूद अभी पहले खा के ख़त्म करो फिर मैं दूसरे लेकर आऊँगा, क्योंकि अक्सर यही होता है जब कोई चीज़ ज़्यादा रहती है ना तो फिर वो खाई नहीं जाती है। नहीं निकला, ये आ गया हमारा सेंटर जी, पीआईबी है, पीआईबी पे ही देखे सेंट्रल जी। बच्चे हमारे सो रहे हैं, बच्चों को दिखाया भी नहीं। यहाँ की रौनक की अलग ही बात है पीआईबी की। चलें यहाँ पे काफ़ी रौनक होती है, काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, खाने पीने की काफ़ी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर। तो मैं आई हूँ यहाँ पे कलेजी खाने, जो कि बहुत ही कोई मज़े की होती है। बहुत कलेजियाँ मैंने खाई, मगर यहाँ की जो कलेजी की बात है वो किसी में भी नहीं है। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे कलेजी होती है। यहाँ पे उस साइड पे ही है, हमने गाड़ी यहाँ पे खड़ी करी है, बच्चे सो रहे हैं। मैंने कहा बच्चों को सोने दें, आज स्कूल का फर्स्ट डे था ना तो बच्चे काफ़ी थक भी गए होंगे। और आज मैंने दिन में भी इनको पढ़ाया, शाम में भी पढ़े, तो ऐसे होते बच्चे थक जाते हैं। और स्कूल में आज काम भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 10 दिन की छुट्टियां पड़ी थी। 10 दिन की छुट्टियों के बाद तो भाई काम तो बनता है ना स्कूल में, क्योंकि अब फाइनल पेपर होने वाले हैं। तो जलेली जो है ना वो टीचर्स जो हैं वो काम कंप्लीट करवा रही हैं, चैप्टर्स कंप्लीट करवा रही हैं, ताकि बच्चों की फिर एग्ज़ाम की तैयारी हो सके। क्योंकि उससे पहले मेरे ख्याल से एक टेस्ट अभी और होंगे, सेमेस्टर टेस्ट जिसे कह लें, मंथली टेस्ट कह लें, क्लास टेस्ट, तो वो अभी एक होना बाकी है। और यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी खुशबुएँ आ रही हैं, बर्गर, फ्राइज़, पता नहीं चिकन की क्या क्या चीज़ें बन रही हैं, समोसे भी मिल रहे हैं यहाँ पे अभी इस टाइम पर, यानी कि रात के इस वक्त भी समोसे वगैरह मिल रहे हैं। सूप इतनी अच्छी मज़ेदार ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। मुझे भूख लग रही है ना, क्योंकि मैंने इनको पहले कह दिया था कि मैं जो हूँ वो कलेजी खाऊंगी, तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर खाना नहीं खाना, तो मैंने खाना खाया नहीं था। मटर कह रही, फिर उस दिन भी मटर बोल रही थी जब पुलाव बनी थी। चने और अंडे का सालन बनाया था जो कि मैंने नहीं खाया, तो मैंने कहा कि मैं तो आज मेरा प्रोग्राम तो कलेजी खाने का है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं कलेजी खाने के लिए। और बन के साथ देते हैं बहुत ही मज़े की, ज़बरदस्त, जूसी, टेस्टी, और फ्लेवर तो इतना मज़े का होता है कि बस क्या बताऊँ। और सबसे अच्छी बात है कलेजी बिल्कुल जो है ना वो गली भी होती है, कच्ची नहीं होती, वरना अक्सर जगहों की खाओ ना तो वो कच से आती है। और यहाँ पे अच्छा बड़ा उसने सेटअप लगाया हुआ अपना। स्टिल बच्चे सो रहे हैं, इनको सीधा करके लेटाया था लेकिन नहीं, फिर उठ के सीधे बैठे और ऐसे ही हो गए। यहाँ पीआईबी की ना निहारी भी बहुत मशहूर है, मेरी सिस्टर यहाँ से आके खाती हैं तो वो भी बता रही थी, वो मैं यहाँ से आगे की तरफ है। लेकिन यहाँ पे रश इतना होता है ना, इतना कंजस्टेड होता है, तो बाई चांस हमें गाड़ी खड़ी करने की यहाँ पे जगह मिल गई, हमने इनके पीछे लगा दी गाड़ी ना। बड़ी मशहूर है वो निहारी ना, मुझे पता नहीं है यहाँ पे कहाँ पर है, बहन ने एक दफ़ा दिखाई थी कि यहाँ पर है, लेकिन सही से ना किसी के साथ आओ ना तो पता नहीं चलता है कि कहाँ पर क्या चीज़ है। ये आ रहे हैं मेरे हस्बैंड लेते हुए, ये आ गए कलेजी के मसाले वाले बन, और ये आ गए कलेजी। नो डाउट जो भी आए वो लाजमी यहाँ पर खाए, बहुत मज़े की कलेजी होती है। क्या ही मज़ेदार कलेजी थी, इतनी चटपटी, इतनी मज़ेदार। पहले भी ऐसी ही थी, क्योंकि हम लोग थोड़े से ज़रा मिर्ची कम खाते ना, तो शायद लग रही हो। तो हस्बैंड तो मेरे बिल्कुल भी नहीं खाते कलेजी, बकरीद की भी नहीं खाते, वैसे भी नहीं खाते ये शौक़ से ना, और चिकन वगैरह की खा लेता है। तो मैंने इनसे बोला कि चलें आप भी एक आध निवाला ले लें, बिल्कुल लास्ट का बचा था क्योंकि 2 बन ले आए थे। तो जब इन्होंने खाई तो उनकी तो आंखों से आंसू हो गए। मैंने कहा आपको तो इतनी मिर्ची कह रहे हैं। हाँ यार, क्योंकि हम लोग मिर्ची बिल्कुल नहीं खाते। तो शुक्र है कि जनाब गाड़ी में मैंने टॉफ़ी रखी थी कली क्रीमर्स, तो ये काम आई मुझे भी, यानी कि मिर्चें लगी। और अभी पिछले यहाँ से 2 महीने से तो हम लोग बिल्कुल भी ना रेड चिली यूज़ ही नहीं कर रहे थे ना, बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। इस मंथ में लेकर आई थी, तो मैंने इस मंथ जो है स्टार्ट करी। क्योंकि बच्चे ना बाहर की कोई चीज़ खा रहे थे ना, किसी के घर भी जाकर, इन लोगों को मिर्चें लग रही थी उनके खाने में। तो मैंने एक टॉफ़ी खाई और एक हस्बैंड के लिए निकाल के रखी, मैंने कहा उनको दूँगी। मैंने से कहा चले लस्सी पी लेते हैं। अब ये देखने गए अगर यहाँ लस्सी की कोई शॉप है तो लस्सी लेकर आएंगे।
आई नहीं अभी तो, पता नहीं लस्सी की कोई शॉप मिली नहीं मिली। और टॉफ़ी खाने से तो अल्लाह का शुक्र है मिर्चें ख़त्म हो गई। हम लोग खाती नहीं ना, इस वजह से हमें ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा लगी है। मैं तो सारी खाई है, उनको तो मैंने एक ही निवाले दे, 2 निवाले खाए इन्होंने, वो भी बन बच गया। तो मैंने कहा सुने ये आप ले लें, और एक कलेजी का पीस था। तो ये खाते इन्होंने मसाले से कहा ना तुम कैसे खा गई, इतनी कोई मिर्ची हो रही है, लेकिन बहुत मज़े की कलेजी भाई। कैफ़े नूर है यहाँ पे, इसके सामने है ये बना हुआ कैफ़े नूर ना। यहाँ पे निहारी मिलती है बहुत ज़बरदस्त। मैं सबको देख रही हूँ यहाँ से लोग इतनी निहारियाँ लेके जा रहे हैं, जिसको देखो वो आ रहा है निहारी लेके जा रहा है। और ये यहाँ पे बॉयज़ की चीज़ें वगैरह जो मिलती हैं वो है, तो बिल्कुल इसके अपोजिट ही है कलेजी वाला ना, कैफ़े नूर के। सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे, अभी गोश्त वोश्त सब मिल रहा है। मगर यहाँ पे भी चिकन के रेट ना वही है 680। बहुत मुश्किल से हमने यहाँ से गाड़ी निकाली है अपनी, क्योंकि अभी भी मुश्किल से निकल ही रही है, क्योंकि यहाँ पे ना बाइक्स खड़ी हुई हैं बहुत ज़्यादा और उन्होंने जगह घेरी हुई है। ये बेचारे मेरी मोहब्बत में इतने कंजस्टेड एरिया में लेकर आए हैं। PIB में सबको ही पता है कि सड़कें बहुत चौड़ी नहीं है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मुझे लगता है ज़्यादा आबादी रहती है। और जा रहे हैं कोई पुराने हाल नहीं है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। शुक्र निकल गए हम उस जंजालपुरा से। तो ये मुझसे यही कह रहे थे कि तुम्हारी मोहब्बत मुझे बहुत भारी पड़ती है। ज़रा ट्रैफिक है, जहाँ पतली पतली रोडें हैं, गलियाँ हैं, वहाँ से ना गाड़ी निकालना बहुत ही मसले का बाइस बनता है। और बड़ी गाड़ी की तो जगह ही नहीं है यहाँ पे, समझे। फिर भी लोग लेकर आए हुए थे। हमारी भी बड़ी गाड़ी, शीशा देंगे तो खूबसूरत हो रहा है हमारा। तो भाई हमारी भी बड़ी गाड़ी है, और ये यही बोलते हैं कि यार इसको मैं सेल करके ना छोटी गाड़ी ले लेता हूँ, क्योंकि बहुत मसले मसाइल होते हैं खड़ी करने की भी, वैसे भी बहुत मसला होता है पतली पतली गलियों में ले जाने का। बहुत टेंशन होती है। किसी के घर जाते हैं वहाँ भी नहीं खड़ी कर सकते, रोड पर खड़ी करके, मतलब दूर खड़ी करनी पड़ती है। फिर जाते हैं हम आगे की तरफ। कितना शोर है, सबने अपनी अपनी रिकॉर्डिंग लगाई हुई है। ये 3 नट्टी के नाले के पास सारे फ्रूट्स वाले बैठे हैं। 100 का 2 किलो, कोई बेच रहा 100 का 2.5 किलो। भाई लस्सी तो मिली नहीं मेरे हस्बैंड को वहाँ पे PIB पे, क्योंकि जो है ना अभी लस्सी का सीज़न है नहीं। जो मेन सिर्फ लस्सी ही बेचते हैं उन्हीं के पास जो है ना लस्सी मिल सकती थी। तो वहाँ बराबर में जो है ना कलेजी वाले के एक मिठाई वाला था, इन्होंने मिठाई ले ली। 2 ठेले पर मिठाई होती है ना, वाली कह लेंगे चलो ये खा लेते हैं, थोड़ी सी मिर्चें तो कम होंगी। मेरी तो खैर ख़त्म ही हो गई, क्योंकि मैंने टॉफ़ी खा ली थी, इन्होंने टॉफ़ी नहीं खाई, मिठाई लिया था। मिठाई हो रही है गरम गरम, तो मैंने कहा थोड़ी ज़रा इसकी स्टीम निकल जाए, उसके बाद फिर जाना खाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ही ऐसी गर्म हो रही है कि मुंह जल जाएगा। पता चला मिर्चें अलग लग रही हैं, ऊपर से मुंह अलग जल जाए। लस्सी, हाँ लस्सी तो वाटर पम्प पे मिलेगी, अगर पीनी है तो वाटर पम्प से लस्सी ले लें। माशाल्लाह ज़बरदस्त गुलाब जामुन थी, गरम गरम, मज़ा आ गया खाने में। जायका इतना अच्छा था, लेकिन नहीं लाते ठेले वाली गुलाब जामुन है। मतलब हमने ठेले वाली भी खाई है, लेकिन उनमें ज़रा सोडे टाइप की ना स्मेल आती है सोडे की ना, लेकिन इसमें तो बिल्कुल भी कोई सोडे वाली स्मेल नहीं थी। बहुत अच्छी मज़ेदार बनी थी। 2 मैंने बच्चों के लिए रख दी, 5 आई थी, 2 हस्बैंड को खिलाई, 1 मैंने खाई, और जना मैंने एक जना बच्चों के लिए रख दी कि बच्चे जब उतरेंगे हम घर की तरफ जा रहे हैं तो बच्चों को जना फिर मैं खिला दूँगी। पहले रास्ते से हम लस्सी पी लेंगे, क्योंकि लस्सी का जब प्रोग्राम बन गया, फूड बन गया ना, तो फिर तो ऐसा हो नहीं सकता कि लस्सी ना पिए। मैंने कहा चले आप 1 गिलास लीजिएगा, मैं आपके उसमें से ना थोड़ी सी टेस्ट कर लूँगी, थोड़ी सी चख लूँगी, थोड़ी सी पी लूँगी, क्योंकि माशाल्लाह मैंने तो पेट भर के खाना खाया। तो ये गए अपने लिए लस्सी लेने। मैं तो अपने लिए मना कर दिया, बच्चों के लिए भी मना कर दूँगी। बच्चे सो रहे हैं, पीते तो शौक़ से हैं, लेकिन सोते में से इनको उठा के पिलाना तो मैंने कहा सही नहीं है, आप खुद ही पी लें, मैं भी नहीं पीऊँगी, क्योंकि जो है ना मेरा भी पेट फुल हुआ है और इनका जो है ना मूड बन गया था लस्सी का। तो जब मूड बन जाए तो बस फिर तो बंदा पी के ही रहता है। और फैमिलीज़ भी आई हैं इसकी, तो यहाँ की मशहूर होती है वाटर पम्प की लस्सी ना। यहाँ तो 12 महीने मिलती है, तो ऐसा नहीं है कि सीज़न ऑफ हो। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे, छोले नान है काठियावाड़ी, और वो है अपना कलेजी वाला भी यहाँ बैठा हुआ है, लस्सी वाला भी है, बर्गर वाला भी होता है, कचौरी वाला भी उधर के चला गया है।